अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। बीआरएस पार्टी की नांदेड़ में मिंबर साजी मुहिम उरूज पर परवीन जेटेवार की ज़ेर क़यादत में नयाबादी मखदूम नगर में कसीर तादाद में खवातीन व मर्द ने मिंबर साजी मुहिम में हिस्सा लिया। नांदेड़ में बीआरएस पार्टी बड़ी तेजी से लोगों में मकबूल होती जा रही है। बीआरएस पार्टी नांदेड़ हल्के शुमाल के जिम्मेदार परवीन जेटेवार की क़यादत में शहर के नयाबादी मखदूम नगर इलाके में बीआरएस पार्टी की मिंबर साजी मुहिम का एहतमाम किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर खवातीन व इलाके के मर्द हजरात ने बीआरएस पार्टी की मिंबर साजी मुहिम में हिस्सा लिया। वादे हो कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जिस तरह से तेलंगाना रियासत को खुशगवार और तरक्की पसंद रियासत बनाने में कामयाबी हासिल की है, वैसे ही महाराष्ट्र में तेलंगाना तर्ज की स्कीमात नाफिज करके महाराष्ट्र की तरक्की के अज़ाइम बीआरएस के जिम्मेदारान ने जाहिर किए। इस मौके पर परवीन जेटेवार, गौतम भद्रे, प्रदीप जैन, निरंजन अवस्थी, मनीष रामचंद्र भालेराव, मोहम्मद अजहर, शेख चांद पाशा, शेख समीर, शेख अली, शेख अजीम और दीगर मौजूद थे। माननीय के चंद्रशेखर राव भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री है। गए फरवरी में पहली बार नांदेड़ ज़िले में, महाराष्ट्र में पहली बार नांदेड़ ज़िले में उन्होंने आए थे, कदम रखे थे और वहाँ से पूरे महाराष्ट्र में केसीआर साहब की पार्टी जोरों शोरों से भारत राष्ट्र समिति का काम चालू है। कई बड़े नेता भारत राष्ट्र समिति में आए हैं और कई आमदार और खासदार भी भारत राष्ट्र समिति में आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। जो केसीआर साहब ने विकास तेलंगाना राज्य में किया, जो गरीबों के लिए योजना लाई, जो घर की योजनाएं उन्होंने दी, जो लेडीज़ लोगों के लिए जो योजनाएं दी और सबसे अच्छा उन्होंने जो है शादी मुबारक जो योजनाएं महिलाओं के लिए लाई। मुस्लिम महिलाओं बच्चियों को 1 लाख रुपए उन्होंने अनुदान देते हैं। जो दलित लड़कियों, जो गरीब लड़कियां, तबके के आदिवासी लड़कियों को 1 लाख रुपए अनुदान देते हैं। तो इतने बड़े पैमाने पर वहाँ पर काम हो रहा है। किसानों के लिए वहाँ पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ जो है वो अनुदान देते हैं। कितनी भी ज़मीन किसानों की रही तो देते हैं। अगर किसान की आत्महत्या हुई या किसान कुछ कारणवश गुजर गया और उसको जो है अपघातग्रस्त गुजर गया तो 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में, वारसदार के अकाउंट में जाते हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी योजनाएं हैं, घरकुल योजना है, वहाँ पर हर किस्म की योजना है। गरीबों के लिए काम करने वाली सरकार महाराष्ट्र में भी आना ज़रूरी है। इसलिए भारत राष्ट्र समिति का काम जोरों शोरों से नांदेड़ उत्तर विधानसभा लोक मतदार संघ में चालू है। आज करीबन अभी तक 10,000 सदस्य नोंदणी फॉर्म जो है भारत राष्ट्र समिति में आए हैं, लोग शामिल हुए हैं और हमें बहुत पैमाने पर जो है नागरिकों का भी प्रतिसाद हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने महिलाएं जो है मुस्लिम मोहल्लों में भी भारत राष्ट्र समिति एक बहुत बड़ी तादाद पर मुस्लिम लोग भी भारत राष्ट्र समिति में आ रहे हैं और हमें 100% ऐसा अनुमान है कि आने वाले नांदेड़ उत्तर विधानसभा मतदार संघ, दक्षिण विधानसभा मतदार संघ और नांदेड़ जो है केसीआर साहब का एक बहुत बड़ा गढ़ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ में केसीआर साहब चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर मौका मिला और नांदेड़ की जनता ने प्यार दिया तो हम नांदेड़ लोकसभा मतदार संघ में भी केसीआर साहब चुनाव लड़ सकते हैं और यहाँ के लोगों के लिए हम काम कर सकते हैं। आज करीबन 288 विधानसभा मतदार संघ में 51,000 सदस्य नोंदणी फॉर्म हर विधानसभा मतदार संघ में उन्होंने दिए हैं। इसलिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा जो है उनके नेता डर गए हैं और जड़ के ये गद्दार लोगों ने महाराष्ट्र को लूटा है, गरीबों को लूटा है, गरीबों के पैसे इन्होंने खाए हैं। आज सिंचन घोटाले के देखे हर तरफ जो है ईडी से डर के ये लोग घर से बाहर निकलने नहीं रहे। इसलिए ये सब जो भ्रष्टाचारी लोगों को पूरी जनता परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक बहुत बड़ा पर्याय भारत राष्ट्र समिति का केसीआर साहब ने आए हैं और केसीआर साहब अन्नदाता भी है और जननेता भी है। इसलिए आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं कि नांदेड़ में और 2 महीने ये अभियान चलने वाला है और करीबन 1 लाख सदस्य नोंदणी अभियान नांदेड़ उत्तर के हर गांव में, हर नगर में होने वाले हैं। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हम अच्छे से अच्छे और ताकतवर लोगों को खड़ा करने वाले हैं और नांदेड़ महानगर पालिका और जिला परिषद में भी हम केसीआर साहब का जो प्यार का रंग जो है, गुलाबी रंग का जो ये दस्ती है, गुलाबी रंग का झंडा है, वो हम भारत राष्ट्र समिति का फहराने जा रहे हैं। धन्यवाद। ये देखो, भारत में लोकशाही अगर जिंदा रखनी है
तो हमें जो है लोकशाही व्यवस्था को समझनी पड़ेगी। लोकशाही व्यवस्था क्या है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो है संविधान लिखा है। संविधान में लोगों को उनका नेता चुनने का अधिकार है या नहीं है? है। तो लोगों को अगर चुनने का अधिकार है तो किसी ना किसी के पार्टी के थ्रू ही लोगों के नेता चुनने का अधिकार है। आज आज़ादी के लेके अभी तक है लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो कांग्रेस ने दिया क्या? लोगों को अनपढ़ बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में उन्होंने किया क्या? उन्होंने हिंदू और मुसलमान के झगड़े लगाए और जाति जाति में और धर्म धर्म में जो है बांटा जा रहा है। क्या इस मुल्क में धर्मनिरपेक्ष ताकत आगे नहीं बढ़ना चाहती है? क्या गरीब को जीने का हक नहीं है? क्या गरीबों से नेता आगे बढ़ने का हक नहीं है? अगर कोई किसी पार्टी अगर अच्छी पार्टी कोई आ रही है तो ये बोल रहे हैं कि ये सियासी खेल खेलने वाले। यस, कोई भी देश के जनता को अगर आगे बढ़ना है, जिंदा रहने का है, तो सियासत में ताकतवर नेता आगे आना चाहते हैं। और ये हम जो है हम भारत राष्ट्र में रहते हैं और हमारी पार्टी का नाम भारत राष्ट्र समिति है। आज जो विकास हमने तेलंगाना राज्य में किया है, क्या पूरे हिंदुस्तान में ऐसा विकास हुआ है? हम महाराष्ट्र के जो हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं शरद पवार या अजीत दादा पवार जो आरोप कर रहे हैं, मैं आपको हम ऐसा बोलना चाहते हैं, अजीत पवार साहब, शरद पवार साहब, आप एक काम कीजिए। आप हमें यहाँ पर हमें काम नहीं करना चाहते ना, आपको काम करने नहीं देना है ना, आप 5 लाख रुपए किसानों को जो है किसानों को आत्महत्या हुई तो 5 लाख रुपए 1 मिनट में दीजिए ना। क्या क्यों नहीं दे रहे आप? दूसरी बात, आपको अगर इतना ही कुछ काम करना है, वहाँ पर 10,000 रुपये प्रति एकड़ किसानों को जो है वो खेती करने के लिए वहाँ पर दिए जाते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? पिछले 30 सालों से 40 सालों से जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता है वो तब से लेके आज तक तो किसान मर रहे ना, तो आप क्यों नहीं दे रहे? वहाँ दे रहे वो तो राज्य 9 साल पहले बना था। आप तो 1960 में महाराष्ट्र की स्थापना हुई है, तब से लेके आज तक आप हिसाब लो कि कितने आत्महत्या हुए। इसका जिम्मेदार शरद पवार साहब नहीं है क्या? अभी भी शरद पवार साहब है, लेकिन वो जिम्मेदारी ले रहे क्या? नहीं ले रहे। सिर्फ यहाँ पर जाति पाति का राजकारण, धर्म की राजकारण कर रहे हैं। पार्टियाँ जो है सिर्फ जहर खोलने का काम कर रही है और केसीआर साहब के पास ऐसा नहीं है। आप मुसलमान रहने दो, हिंदू रहने दो, दलित रहने दो, आज वहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर, वहाँ पर ये जितना भी पैसा आता है, जितना भी टैक्स आता है, सब केसीआर साहब जो है गरीबों के पास रखते, एक रुपया भी सरकार के पास नहीं रखते। तो ये जो काम है वहाँ पर दानत है देने की, लेकिन महाराष्ट्र में किसी भी नेताओं के पास देने की दानत नहीं है। ये भारत राष्ट्र समिति अगर यहाँ पर ताकत बढ़ती है तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के घरों में पैसा आएगा। लेकिन ये क्या वो बोल रहे हैं, इनको लुटारू है ये जितने भी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भाजपा और सेना के लोग हैं, इन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है। पिछले 1 साल पहले इन्होंने क्या किया? इन्होंने जैसा भेड़ बकरियां और जानवर जैसा खरीदते वैसा इन्होंने आमदारों को खरीदा। तो इनकी नीतिमत्ता है क्या? जो आमदारों को खरीदते घोड़े बाजार करते, तो आज ये लोगों की नीतिमत्ता नहीं है। ये लोग बेईमान है, ये लोग गद्दार है, लोग इन पर नफरत कर रहे हैं। तो ये नफरत की राजनीति इन्होंने बंद करनी चाहिए। जय बीआरएस। दक्षिण से मैं उपाध्यक्ष हूँ, हमारे परवीन जट्टेवार साहब के हाथ के नीचे, जो कि हमारे को काम दिया गया था कि जो नोंदनी करने का है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नोंदनी चालू कर दी है। 10,000 से ज़्यादा नोंदनी हो गई वाली है। हमारे अज़हर भाई भी जो है बीआरएस पार्टी में आए हुए हैं, इनको भी पद दी गई है माइनॉरिटी में उपाध्यक्ष की। और इंशाल्लाह अज़हर भाई से भी बहुत अच्छा हमको उम्मीद हुई। और उनके वार्ड के अंदर जो न्यायाबादी के अंदर है जो नोंदनी का काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, ज़ोरों से हो रहा है। इससे हमारे को पार्टी का बहुत अच्छा काम हो रहा है और हम परवीन जट्टेवार साहब के हाथ के नीचे काम करने वाले हैं। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर में दाखिले जारी है। इस इंस्टीट्यूट में कोर्स है DMLT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, GNMA, OT असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर। इन कोर्सेज में दाखिले जल्द लेकर एक कामयाब मुस्तकबिल की सिमत कदम बढ़ाए। दाखिले की आखिरी तारीख 15 जुलाई है। ग्लोबल पैरामेडिकल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, माल्टेगरी रोड, उबैद रेसिडेंसी, नांदेड़। हामिला खवातीन और औरतों के दीगर इमराज, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश, बात पान, बच्चादानी की गांठों और अपेंडिक्स, हार्निया का इलाज और ऑपरेशन की सहूलत मौजूद। डॉक्टर खान सारा नुदरत माविन नर्सिंग होम एंड फर्टिलिटी सेंटर, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलूर नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तयाब है। प्रोप्राइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज,
फ्रूट मार्केट के सामने, मालटिकरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।